हेलो एवरीवन। सो इन दिस वीडियो लेक्चर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स। ओके, ये लास्ट टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का हमारा। तो टेक्सोनॉमिकल जो स्टडीज़ होती हैं उनमें वो इंक्लूड करती हैं वेरियस स्पेसीज़, प्लांट के, एनिमल के और अदर ऑर्गेनिज्म के, जो कि यूज़फुल होते हैं हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए, फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट और इंडस्ट्री। अगर हम लोग जनरल की बात करें तो ये हमारे लिए हेल्पफुल होता है बायो रिसोर्सेज के बारे में जानने के लिए और उनकी बायोडाइवर्सिटी, मतलब कि लिविंग जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमारे लिए यूज रिसोर्सेज की तरह काम करते हैं, और जो उनमें से होता है उनकी बायोडाइवर्सिटी के बारे में जानने के लिए टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़ बहुत यूज़फुल होता है। ओके, ये जो स्टडीज़ होती हैं वो क्या करते हैं, वो रिक्वायर करता है करेक्ट क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन तो हमने डिस्कस कर रखा था, क्लासिफाई करना किसी भी ऑर्गेनिज्म को कुछ बेस्ड कैटेगरीज के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करना, वो क्लासिफिकेशन के अंडर आता है। और आइडेंटिफिकेशन मतलब कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को देखो और आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि वो ऑर्गेनिज्म, लाइक कैट है तो हम लोग उसको देख के हमारे लिए कैट हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ओके, नेक्स्ट होता है जो आइडेंटिफिकेशन होता है ऑर्गेनिज्म का, वो रिक्वायर क्या क्या करता है, वो रिक्वायर करता है इंटेंसिव लेबोरेटरी और फील्ड स्टडीज़। ओके, जो कलेक्शन होता है एक्चुअल स्पेसिमेन का, प्लांट का, एनिमल का, वो एसेंशियल होता है और उसका प्राइम सोर्स होता है, और यही एक प्राइम सोर्स है टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़ का। तो क्वेश्चन यहाँ पे अगर पूछा जाए कि व्हाट इज़ द प्राइम सोर्स ऑफ द टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़, टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़ के प्राइम सोर्स क्या हैं, तो हम लोग ये लिख सकते हैं द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन। एक्चुअल मतलब जो वास्तविक में है स्पेसिमेन, प्लांट या एनिमल का कलेक्शन करना ही प्राइम सोर्स है टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़ का। ओके, तो ये फंडामेंटल्स हैं और एसेंशियल होते हैं फॉर ट्रेनिंग इन सिस्टमैटिक्स। ठीक है, अब क्या है, इसको यूज़ करते हैं फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्लासीफाई करना है ऑर्गेनिज्म को तो हम इसको यूज़ करेंगे टेक्सोनॉमिकल एड्स को। और इन्फॉर्मेशन जो भी गैदर्ड किया गया है, इन्फॉर्मेशन जो भी इकट्ठा किया गया है, उसको हम लोग स्टोर करते हैं अलॉन्ग विथ स्पेसिमेन। ठीक है, स्पेसिमेन मतलब कि इंसेक्ट कोई आइडेंटिफाई हुआ, उसको ये लिया, फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन को भी उसके साथ ही रखा। ओके, अगर सम केसेस की बात करें तो स्पेसिमेन जो होता है वो प्रिजर्व किया जाता है फॉर फर्दर स्टडीज़, क्योंकि अगर कोई स्पेसिमेन मिला हमें और उनके बारे में नॉलेज हमें उतना नहीं है तो हम उनको प्रिजर्व करके रखेंगे। आने वाले टाइम में जो भी साइंटिस्ट होंगे, जो भी डिस्कवरर होंगे, वो डिस्कवर करेंगे और उनके बारे में उसको लिखेंगे। तो बायोलॉजिस्ट जो होते हैं वो इस्टेब्लिश करते हैं सर्टेन प्रोसीजर और टेक्निक जिसके थ्रू वो किसी भी स्पेसिस को स्टोर या प्रिजर्व करते हैं फॉर और इंफॉर्मेशन एज वेल एज स्पेसिमेन, उन सबको स्टोर करते हैं कुछ टेक्निक्स के हेल्प से। तो कुछ टेक्निक्स हमारे क्या है जो कि मैं डिस्कस करूँगी। ओके, सो फर्स्ट इज़ हर्बेरियम। हर्बेरियम होता क्या है, हर्बेरियम एक स्टोर हाउस होता है कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन का, जो कि पहले ड्राई किया जाता है, उसको फिर प्रेस किया जाता है और उसके बाद उसको प्रिजर्व किया जाता है ऑन सीड्स। ठीक है, A4 सीड्स होते हैं, डिपेंड करता है कि साइज़ क्या है हमारे स्पेसिमेन का। उसके बाद उसको फर्दर क्या करते हैं, इन सीड्स को हम लोग अरेंज करके रखते हैं अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब कि जो हमारा ये फिगर 1.2 दिख रहा है आपको, ये क्या है, यहाँ पे अगर ये टेबल पे रखा हुआ है, वो एक कार्टूनिस्ट पिक्चर है कि हमारा जो हर्बेरियम है वो कैसा होता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी हमें आइडेंटिफाई होता है वो हम उस अकॉर्डिंगली उसको रखते हैं जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। इसका एक फ़ायदा ये है कि अगर हमें फ्यूचर में अगर कुछ आइडेंटिफाई करना है किसी बारे में, तो उसके लिए हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा। हम अपने लैपटॉप में या जो भी हमारा सिस्टम है उस पर देखेंगे कि इसको कब आइडेंटिफाई किया गया है, क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग कहाँ होगा, तो ये ईजी होगा हमारे। इसीलिए हर्बेरियम को इसके अकॉर्डिंग यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के थ्रू हम लोग उसको रखते हैं। जो स्पेसिमेन होते हैं उनका डिस्क्रिप्शन उसके हर्बेरियम शीट पे लिखा रहता है, और ये जो हर्बेरियम है वो स्टोर हाउस होता है, रिपोजिटरी फॉर फ्यूचर यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो हमारे लिए क्वेश्चन अगर ऐसा आएगा कि कौन सा टेक्सोनॉमिकल एड्स हम लोग
फ्यूचर यूज़ के लिए यूज़ करते हैं, तो उसका आंसर होगा हर्बेरियम। ओके, तो जो हर्बेरियम की सीड्स होती हैं वो ऑल्सो कैरी करती हैं कुछ लेबल्स जो प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन अबाउट डेट और प्लेस ऑफ कलेक्शन, ठीक है, इंग्लिश, लोकल और बोटेनिकल नेम। ओके, इंग्लिश जो ब्रिटिश के नेम थे, ओके, फैमिली क्या है उसका, कलेक्टर नेम क्या होता है, एट्सेट्रा। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि हर्बेरियम सीड में क्या क्या लेवल्स प्रोवाइड होते हैं, तो आप बता सकते हो डेट प्रोवाइड होगा, प्लेस ऑफ कलेक्शन, कलेक्शन हुआ कहाँ से है वो प्रोवाइड उसमें लिखा होगा, उसके बोटेनिकल नेम, लोकल नेम, इंग्लिश नेम और उसकी फैमिली, ओके, कलेक्टर का नेम, ये सब उसमें लिखा होता है। जो हर्बेरिया होते हैं उसको हम लोग ऑल्सो सर्व एज ए क्विक रेफरल सिस्टम इन टेक्सोनॉमिकल स्टडी। तो हमसे अगर कोई पूछेगा कि व्हाट इज़ द टेक्सोनॉमिकल एड, दैट इज़ दी, जो कि हम लोग क्विकली रिवर्सल सिस्टम के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो हमारा आंसर होगा हर्बेरियम। ओके, नेक्स्ट बोटेनिकल गार्डन। तो ये जो है ये स्पेशलाइज्ड गार्डन होते हैं जहाँ पे हम कलेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म रखते हैं फॉर रेफरेंस। ओके, जो प्लांट स्पेसीज होते हैं इस गार्डन में उनको ग्रो करते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस, और ईच प्लांट को लेबल करते हैं, उसको इंडिकेट करते हैं उसकी बोटेनिकल साइंटिफिक नेम में, और उसकी कब समटाइम उसकी फैमिली को भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हम लोग अभी नॉर्मली हम लोग पार्क में जाते हैं तो वहाँ पे भी ये प्रोवाइड करते हैं वो लोग, जो भी कुछ ट्री होगा या फ्लावर होगा, अच्छे खासे पार्क होंगे, वहाँ पे रिप्रेजेंट रहता है उनका बोटेनिकल नाम और जो भी साइंटिफिक नेम है वो सब। जो फेमस बोटेनिकल गार्डन्स होते हैं जैसे कि कुछ हैं, क्यू है वो है इंग्लैंड में, इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा में है जो कि इंडिया में है, और नेक्स्ट इज़ नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ में है। ओके, नेक्स्ट इज़ म्यूज़ियम। बायोलॉजिकल म्यूज़ियम जो होते हैं वो जनरली सेटअप करते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, जैसे स्कूल में होता है, कॉलेजेस में होता है, लेकिन अभी इन्हें बैन कर दिया गया है, इसीलिए नहीं होता है, पर कुछ साल 5 साल 6 साल पहले हमारे लेबोरेटरी में ये प्रिजर्व लिक्विड में रखे जाते थे। म्यूज़ियम जो होते हैं वो कलेक्शन होता है प्रिजर्व प्लांट और एनिमल के स्पेसिस के लिए, इसका रखते इसलिए थे क्योंकि फॉर स्टडी पर्पस। ओके, स्पेसिमेन जो होते हैं वो प्रिजर्व जो होते थे उनको हम लोग कंटेनर में रखते थे या उसको जार में रखते थे एक प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में। प्लांट और जो एनिमल है उसको हम लोग ड्राई स्पेसिमेन भी रखते थे, कुछ हैं स्पेसिमेन, उनको जो इंसेक्ट्स होते हैं वो इंसेक्ट्स को प्रिजर्व किया जाता था इंसेक्ट बॉक्सेस में। आफ्टर उसके पहले क्या करते थे, हम कलेक्ट करते थे उनको, फिर किल करते थे एंड देन पिनिंग करते थे। तो इट्स लाइक टॉर्चर हो रहा है किसी भी ऑर्गेनिज्म को, और एनिमल एथिक्स के अकॉर्डिंग, हमारे एथिक्स के अकॉर्डिंग किसी को भी इतना टॉर्चर करने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स वाई हमारे एजुकेशन सिस्टम में से ये जो म्यूज़ियम का कलेक्शन था, म्यूज़ियम का सिस्टम था, वो हटा दिया गया है। अब क्या है, लार्जर एनिमल जो होते हैं जैसे कि बर्ड्स, एनिमल और इन सबको हम लोग क्या करते थे, अगर म्यूज़ियम में रखा जाता था तो यूजुअली स्टफ्ड करते थे और फिर उसके बाद प्रिजर्व करते थे इसको। ओके, म्यूज़ियम जो होते हैं वो ऑफन कलेक्शन होता है स्केलेटन ऑफ एनिमल टू। कुछ म्यूज़ियम में क्या होता है, जैसे आप अभी भी देख सकते हो कुछ म्यूज़ियम में या तो आर्टिफिशियली या फिर वो नॉर्मली रख देते थे हम लोग उसके लिए प्रिजर्वेटिव में, क्योंकि अगर हमें पता नहीं होगा ना कि कब है, कैसा है, इसी वजह से उनके स्केलेटन को हम लोग देख के पढ़ सकते हैं। लास्ट इज आई थिंक लास्ट नहीं है, सॉरी, जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क क्या होता है, ये एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे हम वाइल्ड एनिमल को रखते हैं इन प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट, और किसके अंडर में, ह्यूमन केयर के, और ये इनेबल करता है हम लोगों को पढ़ने के लर्न करने के लिए अबाउट देयर फूड हैबिटेट, उनका बिहेवियर क्या है, उनका फूड हैबिटेट क्या है, ये सब। ओके, जितने भी एनिमल्स होते हैं जू में वो प्रोवाइडेड होते हैं एज फार एज पॉसिबल, सारे एनिमल्स को प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन पॉसिबली जो पॉसिबल होते हैं उनको जो कंडीशंस उनको सिमिलर दिया जाता है नेचुरल हैबिटेट के। यहाँ पे मोस्टली चिल्ड्रंस जो होते हैं वो विजिटिंग के लिए ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं बिकॉज कि यहाँ पे उन्हें सारे और एनिमल्स जो हैं वो दिख जाते हैं, और इसका जो कॉमनली नेम होता है वो जू होता है। यहाँ पे कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हो फिगर 1.3। यहाँ पे जूलॉजिकल पार्क में
के कुछ पिक्चर्स हैं। ओके, नेक्स्ट इज की। तो की क्या है? की एक अनदर टेक्सोनॉमिकल एड है, एड से जिसमें कि हम यूज़ क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, प्लांट और एनिमल के लिए। और इसमें का इसका बेसिस क्या होता है? वो होता है सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़। मीन्स सिमिलैरिटीज़ क्या है और डिफरेंसेस क्या है। जो की होते हैं वो बेस्ड होते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पे। इसमें क्या करते हैं, इन कॉन्ट्रास्टिंग जो कैरेक्टर है उसको हम लोग जनरली पेयर में लिखते हैं और उसको टर्म देते हैं हम लोग कपलेट। तो कपलेट क्या होता है? कपलेट एक ऐसा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पेयर है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं कीज़ के लिए। ओके, ये रिप्रेजेंट क्या करता है? चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शन। ओके, ये रिजल्ट करते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ वन एंड रिजेक्शन ऑफ अदर। इट मीन्स कि हम एक कैरेक्टर को ले रहे हैं, इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, इसके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। जो ईच स्टेटमेंट होता है की का, उसको हम लोग लीड कहते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ लीड? लीड क्या होता है? तो हर एक स्टेटमेंट में जो की में स्टेटमेंट होता है, हर एक स्टेटमेंट को हम लोग लीड कहते हैं। ठीक है, तो सेपरेट टेक्सोनॉमिकल जो कीज़ होती हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं हर एक टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज़ के लिए। जैसे कि फैमिली के अलग होगा, जीनस के लिए अलग होगा, स्पीसीज के लिए फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस। जो कीज़ होते हैं वो जनरली एनालिटिकल इन नेचर होते हैं। ओके, फ्लोरा और मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स और कैटलॉग्स कुछ अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शंस हैं और ये हेल्प हमारे लिए करेक्ट क्लास आइडेंटिफिकेशन के लिए। जो फ्लोरा होता है वो कंटेन करता है एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिट कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑफ ए गिवन एरिया। ओके, अब आता है ये प्रोवाइड क्या करते हैं? इंडेक्स ऑफ प्लांट स्पेसीज जो कि एक पार्टिकुलरली एरिया में प्रेजेंट होते हैं। दूसरा है मैनुअल। क्या होता है? मैनुअल जो होते हैं वो यूज़फुल होते हैं किसके लिए? प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पेसीज फाउंड इन एरिया। अगर लाइक हम एक जगह गए और हमें एक अलग सा स्पेशीज़ दिखा प्लांट का, तो हम उसके बारे में जानने के लिए हम मैनुअल को प्रेफर करेंगे। लास्ट इज मोनोग्राफ। क्या करते हैं? मोनोग्राफ कंटेन करते हैं इंफॉर्मेशन ऑफ एनी टैक्सॉन। ओके, थैंक यू।